हर घर में दो रास्ते होते हैं, एक सब्र का और एक हसद का। ये कहानी इन्हीं दो रास्तों पर चलने वाले दो भाइयों की है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक खामोश बस्ती में दो भाई रहा करते थे, जो बज़ाहिर एक जैसे थे मगर दिलों में बहुत मुख्तलिफ थे। बड़ा भाई साबिर और अल्लाह पर भरोसा करने वाला था, जबकि छोटा भाई दिल में हसद और बेचैनी छुपाए रखता था। दोनों भाई बाजार में मेहनत मजदूरी करते, मगर रिस्क का मामला अल्लाह के हाथ में था। बड़ा भाई जो कमाता, उसमें से मोहताजों का हक जरूर निकालता और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। छोटा भाई ये सब देखता, मगर उसके दिल में शुक्र नहीं बल्कि हसद की आग जलती रहती। रात के सन्नाटे में वो सोचने लगा कि आखिर मेरे भाई को मुझसे ज्यादा क्यों मिलता है। इसी वक्त बड़ा भाई सजदे में था और अल्लाह से सिर्फ हलाल रिज्क और सब्र की दुआ मांग रहा था। अगली सुबह दोनों फिर काम पर निकले, मगर नियतों का फर्क उनके चेहरों से साफ जाहिर था। छोटा भाई जल्दी गुस्से में आ जाता और अपनी जुबान से अपना ही नुकसान कर लेता। अब भुगतोगे। जबकि बड़ा भाई खामोशी से अपना काम करता और दिल में यकीन रखता कि अल्लाह सब देख रहा है। बड़ा भाई कुनवे से पानी निकालते हुए सोच रहा था कि असल दौलत दिल का सुकून है, जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। छोटा भाई सिक्कों को गिनता रहा, मगर हर सिक्का उसके दिल का बोझ और बढ़ा रहा था। इसी बस्ती में एक नेक बुजुर्ग रहते थे, जिनकी बातों में दानाई और आंखों में नूर था। बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत इल्म और नेकी है, इसे हर वक्त याद रखना। बड़ा भाई अक्सर उनके पास बैठता और सब्र और शुक्र के मोती सीखता था। अल्लाह जिसे चाहे आजमाता है और जिसे चाहे नवाजता है, मगर दोनों में हिकमत होती है। छोटा भाई ये सब देखता, मगर उसके कान नसीहत सुनने को तैयार न थे। वक्त गुजरा और बस्ती पर आजमाइश के बादल मंडलाने लगे। खुश्क साली आई, रिस्क कम हुआ और लोगों के चेहरे खौफ से भर गए। डरो नहीं बेटे, हम मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला करेंगे। लेकिन अब्बा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। अल्लाह मदद करेगा, सब्र करो। बड़ा भाई कम होने के बावजूद बांटता रहा, क्योंकि इसका यकीन अल्लाह के वादे पर था। लो बेटा। शुक्रिया भाई। छोटा भाई जखीरा करने लगा और दिल की दीवारें और ऊंची हो गईं। रात के अंधेरे में बड़ा भाई आंसुओं के साथ दुआ मांग रहा था और छोटा भाई बेसुकूनी में करवटें बदल रहा था। जिस दिल में खौफ होता है उसे नींद नहीं आती, और जिस दिल में यकीन हो वो पुरसुकून रहता है। एक बीमार बच्चा मदद के लिए आया और बड़ा भाई बगैर सोचे आगे बढ़ गया। छोटे भाई ने मना मोड़ लिया और दिल की सख्ती मजीद बढ़ गई। नेक बुजुर्ग ने खामोशी से देखा, जैसे अंजाम पहले ही जानते हों। फिर एक दिन आसमान से रहमत बरसने लगी। खुश्क जमीन जिंदा हो गई और अल्लाह की कुदरत सब पर जाहिर हो गई। छोटा भाई नुकसान में आ गया और उसका गुरूर टूटने लगा। अल्लाह दरवाजे बंद नहीं करता, हम खुद करते हैं। आंखों से आंसू बहे और दिल पहली बार नर्म हुआ। खामोशी में इंसान खुद को पहचान लेता है। इस रात दोनों भाई पहली बार एक साथ दुआ में खड़े थे। ले लो ताजा सब्जियां। शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ वाकई ताजा है। चलो सब मिलकर खाते हैं। जी अम्मी, चलो।
अगली सुबह छोटे भाई के अमल बदल चुके थे। ऐ मेरे रब, इनके दिलों को नूर अता फरमा। नेक बुजुर्ग ने दुआ दी और दिलों में नूर भर गया। अब मेहनत भी इबादत लगने लगी थी। लोगों के दिल बदल गए क्योंकि नीयतें बदल चुकी थीं। छोटा भाई अब खुशी से देता था। नई नस्ल को नेकी की कहानी मिल रही थी। दिलों में सुकून उतर आया था। बरकत जमीन में भी थी और दिलों में भी। अब दोनों भाई एक साथ मेहनत करने लगे थे और दिलों में सुकून उतर आया था। अब दोनों भाई एक साथ मेहनत करने लगे थे और दिलों में सुकून उतर आया था। वही छोटा भाई जो कभी जखीरा करता था, अब खुशी से बांटने लगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया भाई। नेक बुजुर्ग ने दुआ दी और अल्लाह ने दिलों की हालत बदल दी। बस्ती के लोग अब इन दोनों को इज्जत की नजर से देखते थे। दोनों भाई एक साथ सजदे में थे, शुक्र और आजिजी के साथ। मोहब्बत ने हर शिकायत और फासले को खत्म कर दिया था। अल्लाह ने इस बस्ती में बरकत, अमन और खुशी भर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, शुक्र और नेक नियत इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों सुनवार देती है।